क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुनकर बहुत बड़ी तादाद में है और ये वोट में जब कन्वर्ट होते हैं तो सरकार पर असर डालकर बुनकरों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाएंगे तो ये बड़ी खूबसूरती होगी। और कम से कम जो है कि नहीं, विधानसभा और लोकसभा में ये सारे लोग अपनी अपनी पार्टियों से ये कहें कि विधानसभा में बुनकरों के मसले उठाएं, लोकसभा में, और सारी पार्टियां चाहे कोई दल हो, सच्चाई ईमानदारी से बुनकरों की आवाज़ उठाई जाए तो सारी पार्टियां, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, चाहे आम पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी दल, सारे लोगों को एक मंच पर आकर और जो है कि जनता जब बुनकरों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाना चाहिए एक मंच। तो ऐसे में कितना आपको लगता है कि अगर मान लीजिए सम्मेलन होता है तो इससे कितना बुनकरों को लाभ होगा? अब यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर सम्मेलन हो रहा है तो उसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है बुनकरों का, उसका भी स्पष्ट होना चाहिए। किस मकसद से हो रहा है उसका मकसद भी बता देना चाहिए। अब सुन रहे हैं कि सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, अरे यार बुनकरों का सम्मेलन हुआ तो उससे क्या लाभ नुकसान होगा, या सम्मेलन का मकसद होगा, कोई ना कोई मकसद होगा, ये सब चीज़ें सामने आ जाती तो बेहतर होगा। अरे महंगाई तो बहुत है, बुनकर परेशान है, बुनकर गरीब है, कम से कम उनकी मजदूरी बढ़नी चाहिए, कुछ न कुछ बढ़नी चाहिए ताकि उनके भी आंसू पोंछे जा सकें। और मैं अपने साहूकारों से भी कहूँगा कि कम से कम बुनकरों की कुछ न कुछ मजदूरी बढ़ा दे तो बेहतर होगा। आपने कहा कि जो भी सियासी पार्टी के लोग अगर इस सम्मेलन में आते हैं तो ये मुझको बड़ी खुशी हुई। कम से कम एक स्टेज पर सारी पार्टियां के लोग आ रहे हैं तो इन सारे लोग जो है कि नहीं एक स्टेज पर आकर बुनकरों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाएंगे तो ये बड़ी खूबसूरती होगी। और कम से कम जो है कि नहीं, विधानसभा और लोकसभा में ये सारे लोग अपनी अपनी पार्टियों से ये कहें कि विधानसभा में बुनकरों के मसले उठाएं, लोकसभा में, और सारी पार्टियां चाहे कोई दल हो आवाज़ उठानी चाहिए। अरे ये तो पहले होना चाहिए, ये तो लेट हो रहा है, नहीं तो पहले ही लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुनकर बहुत बड़ी तादाद में है और ये वोट में जब कन्वर्ट होते हैं तो सरकार पर असर डाल देते हैं। और बुनकर में ज़्यादा से ज़्यादा दलित मुसलमान ही बुनकर है, अक्सरियत में दलित मुसलमान ही बुनकर है, मगर जागरूकता की कमी की वजह वो जो है कि नहीं, ये सरकार पर भी बहुत अच्छा असर डालते हैं लेकिन इनको जो है कि बस गुमराह कर दिया जाता है, वोट में इनको इस्तेमाल कर दिया, लेकिन इनकी लड़ाई जहाँ की तहाँ रह जाती है। वही बताया ना कि इनके हाथ काले के काले और चेहरे की चमक भी चली गई। तो साथ साथ होशियार भी रहना चाहिए क्योंकि इस ज़माने में हमेशा मैंने यही देखा है कि बुनकरों के नाम पर एक आसमान पर चंदा मामा और दूसरे ज़मीन पर चंदा मामा, तो बुनकरों से मैं कहूँगा कि आपके बीच में कुछ चंदा मामा भी घूम रहे हैं, देखना इनसे भी होशियार रहेगा। बहुत ही अधिकारी को बता दो, उस हिसाब से बुनकर अपनी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन अंधेरे में बुनकरों को ना देखा जाए, न इधर न उधर, मतलब एक तरफ कहीं बुनकर को खड़ा कर दे कि ये हमको करना है ये, और ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत चंद दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी गाइडलाइन है, बुनकरों को क्या करना है। जो सरकार आदेश देगी उसका बुनकर पालन कर लेंगे, कम से कम इससे टेंशन फ्री तो हो जाएंगे। तो क्या